हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज क्लास 10th में ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जहां से एक सवाल पेपर में 100% पूछा ही जाता है। बहुत आसान भाषा में देखेंगे, आपको क्लियर है, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। देखिए, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। अपन को सिद्ध करके दिखाना है कि ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो पहला सवाल हल करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में अपन से बोला है कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, यानी अपन से बोल के रखा है कि ये संख्या अपरिमेय है। तो क्या करेंगे, इसके पहले वाले सवालों का ही विपरीत मान के चलेंगे। यहाँ पर बोला है अपरिमेय, तो अपन इसके विपरीत मान लेंगे परिमेय। तो यहाँ लिख लेते हैं 1/2 एक परिमेय संख्या है। देखिए, अपन ने लिख लिया है 1/2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या अंश बटे हर के रूप में होती है। मैं आपके लिए परिमेय और अपरिमेय बहुत जल्दी क्लियर कर देता हूँ क्या होती हैं। देखिए, परिमेय संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में होती हैं, जैसे 5/7, 9/12, 13/11। कहने का मतलब ये ऐसी संख्याएं जो बटे के फॉर्म होती हैं परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं करनी के अंदर होती हैं और इनका वर्गमूल कुछ भी नहीं होता है। करनी 2, करनी 5, करनी 3, करनी 11, ऐसी बहुत सारी संख्याएं। ये अपरिमेय और ये परिमेय है ना। तो जब ये बटे के फॉर्म में है तो अपन क्या करेंगे, 1/2 के बराबर अपन मान लेंगे P/Q। ठीक है, अपन ने बटे के फॉर्म में मान लिया और यहाँ पर साइड में लिख देते हैं PQ सहअभाज्य संख्या हैं। अब ये क्या होता है मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक। और लिख देंगे Q = 0। देखिए, इसका मीनिंग ये है, सहअभाज्य का मीनिंग ये होता है कि P और Q जो भी संख्याएं हैं वो ऐसी संख्याएं हैं जो एक दूसरे से नहीं कटती हैं। जैसे P का मान 2 हो सकता है, Q का मान अपना 3 हो सकता है। 2 का भाग 3 में नहीं आएगा और 3 का भाग 2 में नहीं आएगा, यानी इन दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ऐसा भी हो सकता है 5/9 मान सकते हैं। 9 और 5 में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो वो ये भी संख्याएं हो सकती हैं। देखो, ये तो हो गया सहअभाज्य का मीनिंग। अब देखो, Q = 0 का मतलब ये है कि जो भी नीचे की संख्या है उसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि जब 0 का भाग चला जाएगा तो आंसर आएगा अनंत। तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, इसलिए Q का मान 0 भी नहीं ले सकते हैं। अब इसके अंक करते हैं। देखिए, अपन क्या करेंगे, Q का गुणा 1 में कर देंगे, यानी त्रिगुणा कर देंगे। Q का गुणा 1 में करेंगे और करनी 2 का गुणा P में करेंगे। Q का जब गुणा 1 में होगा तो आएगा Q बराबर में आएगा करनी 2P। यहाँ पर ऐसा लिख देंगे P करनी 2, इस टाइप से। Q का गुणा 1 में करा, Q आया। करनी 2 का P से हुआ तो P करनी 2 आया। अब देखिए, अपन P क्या करेंगे, Q के बटे में ले आएंगे। तो यहाँ पर Q है, बटे में आएगा P के और बराबर बचेगा करनी 2, इस टाइप से। अब देखिए, इसके पहले वाले सवालों में हमने देखा है कि करनी 2 है, एक अपरिमेय संख्या है। अपन सिद्ध भी कर चुके हैं। यदि आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। यदि आप चाहें तो इसके लिए अपन सिद्ध भी कर सकते हैं कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख देंगे, हम जानते हैं कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, जब अपनी ये वाली अपरिमेय संख्या है तो इसके सामने वाली संख्या है वो भी तो अपनी अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आया। देखिए, जब अपन को पहले से पता है कि ये अपरिमेय संख्या है, जब ये अपरिमेय संख्या है तो इसके सामने वाली संख्या है वो भी तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिख देंगे, तो Q/P भी अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। देखिए, अपरिमेय संख्या होगी। एक बात और, मैंने आपके लिए वीडियो के स्टार्ट में बता दिया है कि जो संख्याएं बटे के फॉर्म में होती हैं वो परिमेय संख्या होती है। जैसे देखिए, ये भी तो बटे के रूप में है, Q/P बटे के रूप में है तो परिमेय संख्या होगी। यहाँ पर अपन लिख देंगे, परंतु Q/P एक परिमेय संख्या है। आप कहेंगे सर ये कौन सी बात है, यहाँ पर तो आप बोल रहे हैं कि Q/P अपरिमेय संख्या है। सही बात है, ये तो समझ में आया था क्योंकि ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय है। आपने इसके बेस पे लिखा। लेकिन सर आप ये जो सेकंड वाली बात लिखी ये भी आपने सही लिखी हुई है, क्योंकि सर आप बता रहे हैं कि Q/P और हम जानते भी हैं कि जो संख्या बटे के फॉर्म में होती है वो परिमेय संख्या होती है। तो एक चीज़ दो कैसे हो सकती है, यहाँ पर ये अपरिमेय बन गई और यहाँ पर ये परिमेय बन गई। ऐसा क्यों? तो देखिए ऐसा बेटा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो कल्पना करी है ना कि
1/2 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी कल्पना ही गलत है। यदि अपन ऐसी कल्पना नहीं करते ना तो ये दो कॉन्सेप्ट नहीं बनते। तो यहाँ अपन लिख देंगे हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है कि 1/2 एक ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और यहाँ लिख देंगे अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। देखिए ये है मेन कॉन्सेप्ट। देखिए ऊपर अपने जो कल्पना करी थी ना वो अपनी गलत है, इसलिए आगे चल के ये दो ऐसे पॉइंट बन जाते हैं। लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपके लिए अभी भी कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि डाउट कहाँ पर है इस वाले सवाल में। और इस टाइप के सवाल ऐसे जितने हैं ना वो पूरे बेसिक इसी वाले कॉन्सेप्ट पर बेस हैं।